मूवी की स्टार्ट में हम बीमस नाम के एक सेल्समैन को देखते हैं जो कि गाँव में एनिमल्स की नीलामी कर रहा था। वो पब्लिक को बताता है कि कैसे ये एनिमल्स काम तो बहुत करते हैं लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है, इसलिए वो कोई नए एनिमल्स इनके लिए लेकर आया है। इनके बाद बीमस के दो फ्रेंड्स एन और ओली कुछ एनिमल्स को अंदर लेकर आते हैं। ये एनिमल फौरी फ्रेंड्स थे जो कि हॉर्स और एलिफेंट का मिला जुला मिक्सर थे। इसके बाद मुस्ली नाम के एक फौरी फ्रेंड को स्टेज पर लेकर आते हैं और सारे दिन ही लोग इसे देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये एनिमल्स बोलते हैं। इसके बाद बीमस इन सब को बोली लगाने को कहता है। ये सब सुनकर मुस्ली बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, बट उसकी मम्मी को भी कुछ पता नहीं था। अब ऐसे करते हैं बोली लगती है और मुस्ली किसी के हाथों से बिक जाता है। इसके बाद वो मुस्ली को ले जाते हैं और अगला सीन 25 साल बाद का है जहाँ पर मुस्ली बड़ा हो चुका है। यहाँ हमें पता चला है कि मुस्ली एक फैमिली भी है, उसमें उसकी बीवी प्यारा और 5 इयर्स का एक बेटा है जिसका नाम है रूई। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मुस्ली को साइमन नाम के एक किसान ने खरीदा था जो मुस्ली से बहुत ही ज्यादा काम निकलवाता है। वो आदमी बहुत ही गुस्से वाला और खड़ूस है, पर मुस्ली अपनी फैमिली का ख्याल रखने की वजह से कभी हार नहीं मानता। और यहाँ पर हम सब देखते हैं कि बीमस वो वाला सेल्समैन फिर से यहाँ पर आया है जिसने मुस्ली को बेचा था। इसके पास खुद एक बुढ़ा फौरी फ्रेंड था जिसका नाम था टर्पिन। मुस्ली फैमिली टर्पिन को बहुत सालों से जानती थी। यहाँ पर हम देखते ही कैसे बीमस साइमन को पास का ही एक लैंड लेने के लिए मनाता है। लैंड ने जे के बदले में वो रू को नीलाम करने को बोलता है और यहाँ पर मुस्ली आता है और साइमन को कहता है कि वो वाला लैंड बहुत ही बंजर है, वहाँ कुछ भी नहीं अच्छा। यहाँ पर साइमन मुस्ली को मारता है और कहता है कि तुम वहाँ से चले जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम पता चलता है कि बेरा प्रेग्नेंट है और वो आने वाले बेबी को खुशियाँ मना रहे हैं। रात का वक्त है और मुस्ली का बेटा रू उसे कहता है कि उसने एक बहुत ही अजीबो गरीब जगह देखी है और वो मुस्ली से वहाँ पर जाने को कहता है। और अब मुस्ली यहाँ पर बहुत ही थका हुआ था। बेरा मुस्ली से कहती है कि वो रू के साथ ही जाकर जगह देख ले। इसके बाद मुस्ली और रू निकल जाते हैं। इन लोगों को रास्ते में कुछ फायर फ्लाई भी मिलते हैं और वो इनके साथ ही गुफा तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर मुस्ली देखता है कि कैसे उस गुफा के अंदर थोरीफेंड की ड्राइंग बनी हुई है। अजीब बात ये थी कि वो सारे थोरीफेंड अपने पैरों पे खड़े थे और हाथों से काम कर रहे थे और इनको देखकर मुस्ली को टर्पिन की एक बात याद आई कि वो कहता था कि बहुत साल पहले सारे थोरीफेंड अपने पाँव पे चला करते थे, यानी कि अब राइट पोजीशन में कर रहे थे। और टर्पिन ने इन्हें ये बात भी बताई थी कि कैसे इंसानों से बचने के लिए बहुत सारे थोरीफेंड नॉर्थो को ट्रैवल कर गए और जो यहाँ पर बचे थे उनको इंसानों ने गुलाम बना लिया था। और यहाँ के थोरीफेंड को अभी भी यकीन है कि ऊपर राइट थोरीफेंड यहाँ आकर उन्हें इंसानों से बचाएंगे, पर बहुत सारे थोरीफेंड को लगता है कि अब वो उनको भूल चुके हैं। इसके बाद मुस्ली रू को लेकर वापस आ जाता है और वो हीरा को भी कहता है कि रू को इन सब बातों से दूर रखा जाए और ऐसे बातें उनकी जहन में ना डाली जाए। लेकिन वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि बाहर से इनको साइमन और बीमस की बातों को आवाज आती है। ये सुनते हैं कि साइमन बीमस से कहता है कि न्यू बेबी को आ जाने के बाद वो रू को बेच देगा और वो अब काम के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर बेरा मुस्ली से कहती है कि प्लीज कुछ करो और साथ साथ ये भी कहती है कि उसे लगता है कि सिर्फ उप राइट सी उसे बचा सकते हैं। अब अगले दिन साइमन मुस्ली को उस खेत पर लेके जाता है प्लो करने के लिए, पर जब वो हल चलाने लगता है तो जमीन बहुत ही पथरीली नजर आती है और हल टूट जाता है जिसकी वजह से मुस्ली जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर साइमन मुस्ली को मारता भी है और उसे बहुत ही पुश भी करता है, लेकिन हल टूट चुका था जिसके बाद साइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो अपनी फैमिली को बचा कर ही रहेगा। यहाँ पर वो रू से कहता है कि अपराइट्स को ढूंढने जा रहा है और यहाँ पर वो अपनी मम्मी का ख्याल रखे। इसके बाद मुस्ली जंगल की तरफ भागने लगता है, उसे केव की तरफ। अब यहाँ पर साइमन और बहुत सारे लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं पर उन्हें वो नहीं मिलता। साइमन गुस्से में वापस आकर बेरा और रू के शेड को लॉक लगा देता है ताकि वो यहाँ से कहीं भाग ना सके। यहाँ पर बीमस साइमन को बताता है कि वो किसी न किसी को ढूंढ लेगा जो मुस्ली को वापस लेकर आएगा। इसके बाद बीमस खतरनाक हंटर वॉरफिल को लेकर आता है। रू इस हंटर को देखकर समझ आ जाता है कि उसके फादर को
इसके खतरा है। रू अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकलता है, पर टर्पिन उसे रोकता है कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी जरूरत है तो तुम यहीं पे रुको। तभी दूसरी तरफ वो हंटर वॉरफिल जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि वो मूसली को वापस ले आए। अब यहाँ पर बीमस सैनक और ओली को उसके पीछे भेजता है ताकि उसे पता चले कि थोरीफेंड को कैसे पकड़ते हैं। मूसली थोड़ा आगे जाता है केव में तो एक गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ पर वॉरफिल भी आ जाता है। उसके बाद मूसली को पता चलता है कि उसका ही बिछाया हुआ एक जाल है। यहाँ पर शक और ओली उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और देखते देखते ओली भी उस जाल में गिर जाता है। अब यहाँ पर मूसली ओली का सहारा लेकर वहाँ उस ट्रैप से बाहर निकल जाता है और वॉरफिल से बचकर निकल जाता है। अब मूसली केव से बाहर निकलता है तो बाहर उसे वाटरफॉल्स नजर आते हैं और वो अब पीछे देखता है कि वॉरफिल अभी भी उसके पीछे है। मूसली थोड़ा पीछे जाता है तो क्रिल्स कर नीचे गिर जाता है और देखता है कि अभी भी वॉरफिल उसके पीछे है। नीचे गिरकर मूसली बेहोश हो गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को वाटरफॉल के नीचे एक गुफा में पाता है। वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर कुछ कैसल जैसे ही दिखने वाली जगह है। यहाँ पर मूसली को कुछ आवाजें आती है। वे छिपकर देखता है तो उसे महसूस होता है कि शायद उसे भी कोई देख रहा है और उसे पता चलता है कि वो अब प्राइड से। उसके बाद मूसली को यकीन हो जाता है कि गुफा में बनी ड्राइंग बिल्कुल सही थी। वो प्राइड सभी मूसली को देख लेते हैं और उनके पास आते हैं। इनके नाम थे वार्नी, डेवर और गैलिन। यहाँ पर डेवर मूसली से कहता है कि उसको न पता ही नहीं था कि और भी थोरीफेंड बाहर है। मूसली उनसे पूछता है कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि गैलिन ने रात को सपने में कुछ फायर फ्लाइज देखे थे, जिसके बाद वो सब यहाँ पर आ गए। और तभी मूसली उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। इन सब को इनकी आर्मी को लेकर आना होगा ताकि इंसानों से इन सब को बचाया जा सके। अब तो वो तीनों मूसली की बात पर यकीन कर लेते हैं और मूसली को अपने आइलैंड पर लेकर जाते हैं और रास्ते में वो तीनों मूसली को हाथों के यूजेस के बारे में बताते हैं कि कैसे बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉरफिल को जो मूसली का पीछा करता करता उस केसल तक पहुंच चुका है। चलते चलते वो चारों एक जंगल के पास आते हैं जिसका नाम ये बताते हैं द ग्रेट ऑर्चिल। यहाँ पर वार्नी उसे बताता है कि उनकी सिटी इस जंगल के पीछे है। यहाँ पर वार्नी मूसली को बताता है कि कैसे इस जंगल में वो जा नहीं सकते क्योंकि वो इम्प्योर है और यहाँ पर थोरीफेंड का एक ट्री है जिसकी एक रक्षक रक्षा कर रहा है। पता नहीं पर कैसे वो रक्षक इन सब से नाराज है और जो भी थोरीफेंड इस जंगल में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आ पाता। यहाँ पर मूसली को फॉरेस्ट के नीचे एक केव नजर आता है और मूसली उनसे कहता है कि हम उस केव के जरिए इस क्रॉस कर सकेंगे, ऐसे हमें जंगल में से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। बाकी सब भी मूसली की बात पर यकीन कर लेते हैं और जैसे ही वो सब नीचे जाने लगते हैं तभी सारे के सारे ट्री नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर सब अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सभी एक लंबे रास्ते से गुजरने लगते हैं। इसके बाद रात गुजरने के लिए एक खंडर में रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुको जो कि अपने मॉम की बहुत हेल्प कर रहा था। यहाँ पर टर्पिन भी इसके साथ था और वो रुको कहता है कि जब तक उसके फादर वापस नहीं आते वो यहाँ पर रहकर उसका साथ देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैलिन कुछ फायरफ्लाई को फॉलो करते हुए जाने लगता है और यहाँ पर बाकी तीनों उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर वॉर्नफिल भी पहुंच चुका था। मूसली उन तीनों को बताता है कि कैसे वॉर्नफिल बहुत टाइम से उसके पीछे लगा है। गैलिन मूसली से कहता है कि फायरफ्लाई पर यकीन करो और इसको बाद दोनों इस क्लिप के नीचे छलांग लगा देते हैं और यहाँ पर और डेवर को लगता है कि ये दोनों तो मारे गए होंगे, लेकिन इसके बाद ही ये दोनों फायरफ्लाई की मदद से उड़ते हुए ऊपर आते हैं। इसके बाद वॉर्न और डेवर भी छलांग लगा देते हैं और वो फायरफ्लाई की मदद से उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। ऐसे ये चारों वॉर्नफिल से बच जाते हैं। फायरफ्लाइज की मदद से मूसली सिटी तक पहुंचता है और खुशी खुशी सिटी में एंटर करता है। यहाँ पर मूसली सब चीजों को देखकर बहुत हैरान होता है कि कैसे सारे थोरीफेंड यहाँ पर इंसानों की तरह
घरों में रहते थे। इस बात से वो बहुत ही खुश होता है कि अब वो अपनी फैमिली को बचा लेगा, पर थोड़ी ही देर में उसकी ये खुशी परेशानी में बदल जाती है जब वो देखता है कि यहाँ पर सारे के सारे थोरीपेंट बूढ़े थे। अब यहाँ पर आकर वॉर्नी उसे बताता है कि कैसे कुछ अच्छे से यहाँ पर कोई पैदा नहीं हुआ और ये सब ग्रेट ऑर्चिड की कर्ज की वजह से है। वो बताते हैं कि कोई पैदा नहीं हुआ और ये सब ग्रेट ऑर्चिड की वजह से है। वो बताता है कि कैसे ये सारे थोरीपेंट अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रहे हैं। अब इसके बाद मुस्ली खूब उदास हो जाता है कि अपनी फैमिली के पास वापस चला जाए, बट यहाँ वॉर्नी उसे कहता है कि एक दिन और रुक जाओ क्योंकि हम भी तुम्हारी फैमिली जैसे हैं और यहाँ की क्वीन तुमसे मिलना चाहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीमस को टर्पिन का एक बहुत अच्छा सौदा मिलता है, जिसके बाद वो टर्पिन को लेने आ जाता है। अब यहाँ पर रूह उदास हो जाता है कि टर्पिन जाने वाला है। टर्पिन रूह से कहता है कि तुम उदास मत हो और बहुत जल्द ही तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगे, और जब तक वो वापस नहीं आते तब तक उन्हें उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बन के रहना होगा। वीमस यहाँ साइमन से कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, जब नया बीबी आएगा तो रूह उनको लेने जरूर आएगा। अब यहाँ पर वो वक्त भी आ जाता है और बीरा को बेबी मिलता है। अब दूसरी तरह मुस्ली उन क्वीन से मिलता है और वो देखता है कि वो कैसे एकदम ऑर्थिक के पीछे बना है। या मुस्ली से कोई कहता है कि पहला तो उसे इसके बारे में पता नहीं था, पर अब जैसे भी हो सकेगा उसकी मदद जरूर करेंगे। क्वीन से ये कहने के बाद सारे के सारे थोरीपेंट रेडी हो जाते हैं कि हम भी तुम्हारी साथ चलेंगे। अब इतनी ही बात थी, अचानक से एक बुढ़ा थोरीपेंट अंदर आता है और घबराते हुए कहता है कि कैसे एक इंसान उनकी सिटी में एंटर कर रहा है। अब देखने में पता चलता है कि ये इंसान वॉरीफिल था। सारे के सारे थोरीपेंट वॉरीफिल को वापस लौटने को कहता है, पर रिटर्न वो वॉरीफिल थोरीपेंट को जख्मी कर लेता है और थोरीपेंट गार्लिंग को अंदर ले आता है। और गार्लिंग मुस्ली से कहता है कि तुम्हें फायर फाइल पर यकीन करना होगा और उनको फॉलो करना होगा। इसके बाद मुस्ली थ्रून के फायर फाइल पर नजर पड़ती है। इसके बाद इसके माइंड में एक आइडिया आता है कि वो सबको कहता है कि सबके सब छुप जाओ। वो चाहता है कि वॉरफिल उसका पीछा करते हुए उसकी वर्क ग्रेड में चला जाए। उसके बाद क्वीन आके उसको बताती है कि कैसे उसे उस प्यूरिफाइड का फ्रूट खा लिया है तो ये सारा कर्ज टूट जाएगा। साथ में वो क्वीन उसे बताती है कि कैसे तुम्हें उस गार्डियन से बचकर रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी मुस्ली के पास आए। अकॉर्डिंग के बाद मुस्ली उसे अपने साथ जंगल में आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से वॉरफिल से लड़ता है और थोड़ी ही देर के बाद वॉरफिल को गिरा फेंक देता है। इसके मुस्ली से कुछ फायर फाइल नजर आते हैं क्योंकि उसे प्यूट्री के पास बुला रही थी। मुस्ली भागते भागते अपनी प्यूट्री के पास चला आता है, पर एक बार फिर से वॉरफिल उस पर हमला करता है और इस बार मुस्ली बुरी तरह से नीचे गिरता है और वॉरफिल सोचता है कि वो बुरी तरह से मुरली से खत्म कर देगा, पर इससे पहले कि वो मुस्ली से कुछ करता सारी फायर एक वॉरियर का रूप ले लेती है और मुस्ली को उठाकर वहां से गायब हो जाती है। वॉरफिल मुस्ली का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर जाते मुस्ली को फायर फाइल नजर आती है, जिनको फॉलो करते करते मुस्ली उस प्योट्री के पास पहुंच जाता है, पर उससे पहले मुस्ली कुछ करता है। वॉरफिल उसे जख्मी कर लेता है। जख्मी इस हालत में मुस्ली यही सोचता है कि लड़ने के अलावा अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वॉरफिल हमेशा के लिए उस जंगल में बंद हो जाता है। दूसरी तरफ सारे के सारे थोरीपेंट को लगता है कि मुस्ली मारा गया है, पर अचानक से मुस्ली और सारे प्योरीफाइल्स आ जाते हैं। सारे प्योरीफाइल्स मुस्ली के सारे जख्म लिंक कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस प्योट्री के रक्षक ये सारे बेसिकली फायर फ्लाई से। मुस्ली को याद आता है कि कैसे फायर फ्लाई स्टार्टिंग से उसको गाइड कर रही थी। ये फायर फ्लाइज उसको प्योट्री का फ्रूट भी लाकर देती थी। दूसरी तरफ रूह अपनी माँ और छोटी बहन को गुड बाय कह रहा था क्योंकि बीमस रूह को वापस यहाँ लेने आ गया था। बीरा यहाँ सबसे उदास हो जाती है। यहाँ थोड़े ही दूर में हमें एक शैडो चलता हुआ दिखाई देता है कि मुस्ली का था कि मुस्ली दूसरे इंसानों की तरह चलते साइमन के पास आता है। उसे कहता है कि मेरी फैमिली को छोड़ दो, और साइमन यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद उसका नया रूप बताता है छुड़ाकर इसके बाद रूह भी अपने खुद को बीमस के फादर के पास भागता है। यहीं पर मुस्ली की नजर छोटी बहन रोजी पर पड़ती है और अपने हाथों में उठाता है और देखकर खूब खुश होता है। अब इसके बाद मुस्ली वो प्योट्री के फ्रूट अपनी फैमिली को खिलाता है, जिसके आने के बाद ये सारे अपराइट में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुस्ली अपनी फैमिली में अपराइट से शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।